श्री कृष्ण लीला के चिंतन में ब्रज में पावस की शोभा का वर्णन। ग्रीष्म का अवसान हुआ और ब्रजपुर की धरा को अलंकृत करने वर्षा ऋतु आ गई। जहाँ जब कभी भी ये आती है, स्थावर जंगम समस्त ग्रामीणों प्राणियों में ही नव जीवन का संचार होता है। उनकी वंश परंपरा बढ़ती है। सभी स्वागत करते हैं इसका। दिक् सुंदरियाँ सौदामिनी का वलय धारण करके इनका अभिनंदन करती हैं। सूर्य चंद्र अपने चारों ओर मंडल का निर्माण करके इसे सम्मान दान करता है। आकाश बारंबार गंभीर नाद के रूप में जय घोष करता है। आनंद मत पवन प्रत्येक क्रय द्वार पर गवाक्ष जालों के भी समीप राशि राशि बूंदों की मुक्ति बिखेर करके अपना उल्लास व्यक्त करता है। प्रथम ही प्रावद प्रगटित तहाँ, सब जनतन को उद्धव का जहाँ। क्षोभित जो गगन पवन संचरे, रवि अरु शशि कहो मंडल परे। इस बार ये ब्रजेंद्र नंदन के अष्टम वर्ष की वर्षगांठ देखने आई है। ब्रजपुर के आकाश में वितान तान करके प्रतीक्षा कर रही हैं। अगणित मनोरथ हैं इसके तथा उन भावों से भावित होकर वृंदा कानन को नंद राय के ब्रज मंडल को इसने विभूषित किया है। अब कवियों तत्वदर्शियों अपने कृष्ण संभावित मन के निराविल स्तोत्र में चित्रित उन भावों का जो जितना अंश लेना चाहो ले लो और फिर उसको किंचन मात्र वाणी से व्यक्त कर दो। उसकी प्रति छाया के दर्शन से प्रपंच के प्राणियों का अशेष मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारा वर्णन आश्रित है उस पावस पर जो ब्रजेश तने श्री कृष्ण चंद्र की लीला का उपकरण है। तुम्हारी आंखें डूबी हैं नील सुंदर के चारों चरण स्वरूप में, और उसी मरकंद से सुवासित होकर ही उपमाएं व्यक्त होंगी तुम्हारी वाणी के पद से। अस्तु वह देखो ब्रजपुर का दिव्य अति दिव्य चिन्मय धाम, और उसके आकाश में छाई हुई निबीड़ नील अबुद्ध राशि रह रहकर विद्युत कौंध उठती है, और फिर मेघ गर्जन का तुमलनाद परिव्याप्त हो जाता है। सूर्य चंद्र एवं तारक समूह सरथा आवृत हो चुके हैं, गगन तल से मानो अंतर्हित हो गए हों। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्रकाश परम आनंद ब्रह्म स्वरूप जीव प्रकृति के त्रिगुण तत्व रज एवं तम से आवृत हो जाता है, बस तड़ित लहरी सी उसमें सत्य की जागृति रहती है। रजों में नाद का बोल बाला होता है और तम का घन आवरण तो सतत उस पर उड़ता है ही। हाँ, वास्तव में विद्युत का मेघ गर्जन का मेघों का ज्योतिषिक मंडल से कोई संबंध नहीं। ये उसे आवृत कर ही नहीं सकते। आवरण तो दर्शक के दृष्टि पथ पर रहता है। अपने स्थान पर ज्योतिष कमंडल प्रकाशित है ही, वैसे ही इन गुणों से शुद्ध ब्रह्म स्वरूप जीव का वास्तविक कोई संबंध नहीं। जीव का आवरण इन प्राकृतिक गुणों के द्वारा असंभव ही नहीं। ये तो अज्ञानजन्य प्रतीति मात्र है। जीव स्वप्रकाश परम आनंद स्वरूप है ही। अवश्य ही अपने ऐसे स्वरूप का भान जीव को तभी होता है जब उसकी आंखें उन सांद्र नील द्युति वज्र राजतने की ओर केंद्रित हो जाती हैं। उनके सत्य के आलोक को नील सुंदर की चरण नख चंद्रिका आत्मसात कर लेती है। उनके रज से भरी मैं मेरे की गर्जना उनके मधुमेह कंठ से निश्चित मुरली के स्वर में विलीन हो जाती है। उनके तम की कालिमा उस निरंजन की नीली
ज्योति में घुलकर उनके नेत्र सरोजों का आभरण सेवा का उपकरण बन जाती है। जगत के जीवों कदाचित ब्रजपुर के आकाश में छाई वर्षा ऋतु के अंतराल में व्यक्त हुई इन संकेत को तुम हृदयंगम कर लेती। नील बरन नीरद उने गर्जी गर्जी नभ छादत भय, जैसे सगुन ब्रह्म ये जीव सत राज्य तम करी आवृत कीव। दिनमणि बिंब व्योम आच्छादित सगन घन्नी में देखी, मन हूँ ब्रह्म छप्यो माया में ये उर अंतर लेखी। बिसत बेख परिबेश रेख शशि गैरी करद फिर आई, मन हूँ इस जीव जुग राजन यही प्रकार छवि छाई। आप देखो देव अंशुमाली के विशाल हृदय की भावना को अपनी किरणों के सहारे 8 मास तक कार्तिक से आरंभ करके ज्येष्ठ तक उन्होंने धरा की रस रूप संपदा सरता जलाशयों का जल रूपी संपत्ति ग्रहण की थी, किंतु समय आते ही उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ और उन्मुक्त हृदय से अपनी उस संचित संपत्ति को वे प्रत्यर्पित कर दे रहे हैं। उस समय धरा रस से पूरित थी, सरिता एवं जलाशय में तरंगे उठ रही थी, इसलिए किरणमाली ने उसका कुछ अंश लेना आरंभ किया था। लेकर वे उसे मेघ के रूप में संचित करते जा रहे थे, परंतु जब ग्रीष्म के आवेश से धरनी रस शून्य होने लगी, ग्रीष्म ताप से पीड़ित हो उठी, तब वे तपन देव तुरंत ही वर्षा के रूप में वह रस वह संपदा लौटाने लग गए। न्यायी धर्मनिष्ठा राजा भी तो यही करता है, प्रजा का संपत्ति बढ़ जाने पर समुचित राज्य कर के रूप में ग्रहण करके उसे अपने कोष में संचित रखता है, और जब प्रजा को उसकी आवश्यकता होती है तब उन्मुक्त भाव से उसे लौटा देता है। प्रजा की संपत्ति पुनः प्रजा जन्म में ही वितरित हो जाती है। सूर्य भी आज पावस के समय यही कर रहे हैं, लेना होता ही है देने के लिए। सूर्यदेव का ये इंगित कितना स्पष्ट है। सच तो ये है कि ये गुण भवन भास्कर में संचित हुआ ही है। ब्रजेंद्र तने से वे भी लेते से देखते हैं, किंतु कहाँ अपने समीप रखते हैं। वे किसी के द्वारा कुछ भी दी हुई वस्तु को कितना सुंदर बनाकर और कैसी अपरिसीम मात्रा में परिवर्धित करके वे अर्पित वस्तु को लौटा देते हैं। इसे देखना चाहो तो देख लो। उनके चारों चरणों के निछावर हुए प्रत्येक भक्त के जीवन में अतः चिंतित मत होना, अपितु अहो भाग्य समझना। यदि नील सुंदर तुम्हारी कोई भी वस्तु लेने, अप्रतिम सुंदर एवं अनंत बनकर तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास ही लौट आएगी। भला दिवाकर का ये संकेत समझ रहे हो ना? अष्टमास धर को जल जितो, रश्मिन करी रवि पियत तीतो, चारी मास पुनि निर्जर झरे, सब दुख हरे सुखन बिस्तरे, जैसे नृप अपनी कर लेई, समय पाई पुनि पर जही देई। इन मेघों के अंतराल में एक और रहस्य है, उसे देखो। ये महान मेघ निरंतर बरस रहे हैं, क्योंकि जानते हो। अच्छा सुनो, उन्होंने अपनी विद्युत की आँखों से दूसरे की व्यथा व्याकुलता देख ली। पवन रूपी दया ने इन्हें झकझोर दिया। इनके प्रचंड वेग से परिचालित होकर वे उड़ उड़कर आ गए तथा अपने हृदय का जल रूपी संपूर्ण रस उड़ेलने जा रहे हैं। विश्व आप्यायित हो रहा है, सर्था दयाशील सत्पुरुषों का ही स्वभाव व्यक्त हो रहा है इन महामेघों में। वे करुण महापुरुष भी तो यही करते हैं। जीवों का दुख देखते ही वे कृपा
परवश हो उठते हैं तथा अपना सर्वस्व दे करके प्राण तक न्यौछावर करके पीड़ितों को सुख सुविधा का दान करते हैं। किंतु ये करनता भी आती है मूलतः उन्हीं नील सुंदर के सुनोने दृगों से झर कर ही, जिनके हृदय का स्तोत्र अहम को विदीर्ण करके उन करुणा सिंधु की करुण लहरों में संगठित हो पाता है। उसी में ऐसी दयाशीलता व्यक्त होती है। इन महामेघों ने ब्रजराज नंदन के श्री अंगों की नीलिमा को अपनाया। बाहर भीतर ये रंगे हुए हैं उनके रंग में, तभी तो ये बरस रहे हैं दूसरों के ताप निवारण के लिए, और बरसते बरसते ये विलीन हो जाएंगे इस ब्रजपुर के आकाश में। नहीं, शरतकालीन जलाशय में विकसित सुंदर अति सुंदर सिर चित कर्णिका की सुषमा धारण करने वाले श्री कृष्ण नयनों में। जगत के जीवों, कदाचित इन महामेघों का पाठ तुम भी पढ़ सकते। नील सुंदर को हृदय में बसा करके बाहर भीतर उनके रंग में रंग जाते, फिर तो तुम्हारा अस्तित्व भी विश्व के लिए अशेष मंगलकारी होता। करुणा के झंकोरों पर उड़ते हुए तुम भी सदा रस बरसाते होते, जगत का ताप मिट जाता और अंत में तुम्हारा नित्य निवास होता नील सुंदर के नेत्र सरोजों में। तड़ित दृगन करी मेघ मंडल, देखे ताप तपे सब जंत। प्रेरे पवन सुजीवनम बरवे, सबके दुख करवे मन हरवे। जैसे करुण पुरुषी पर हेत, अपने प्यारे प्राणन देत। किंतु यदि तुम इतने महान नहीं बन सकते, केवल प्रार्थ जीवन धारण के लिए तुम प्रस्तुत नहीं हो सकते, तो स्वार्थ के लिए भी तुम इस धरा का आदर्श स्वीकार करो। देखो तो सही धरनी कैसी होगी थी, तब करते करते इसकी क्या दशा थी। सचमुच अत्यंत कृष्य शुष्क होगी थी ये। क्यों ना हो, कितने मासों तक इसने जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया था। बस नील जलधर की आशा लगाए बैठी थी। उनका परिणाम ये हुआ है कि आखिर शाम जलधर आया ही, और जैसे सकाम तपस्वी का शीर काम में तप का पूर्ण फल पा करके हृष्ट पुष्ट हो उठता है, वैसे ही धरा भी जलधर की दी हुई वारी धारा से सिक्त होकर के उत्फुल्ल हो उठती है। इसी प्रकार तुम भी तपस्या में संलग्न हो जाओ। जगत के संपूर्ण भोगों को त्याग करके एक बार सुख जाने दो अपने आप को। किसी के द्वारा दिए हुए प्रलोभन का एक कण भी स्वीकार मत करो। बस एकमात्र आशा लगाए रहो, नव नीरदनाभ कोकलेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की। फिर तुम्हारे हृदय आकाश में भी इन अभिनव श्यामल मेघ का उन्मेष होकर ही रहेगा। इनकी दी हुई आनंद धारा से सिक्त होकर के तुम सदा के लिए खिल उठोगे, चाहे किसी भी उद्देश्य से तुमने इनकी आशा को ना लगाए हो। ग्रीष्म ताप करी कृष्ण होती धरनी, सरस भई सोहती बर बरनी। ज्यों सकाम को फल की पाए, भोगन भुक्ति पुष्ट होई जाड़। ब्रजपुर के पावस ऋतु में आई हुई संध्या के समय आकाश में तरुवल्लियों की ओट में चमकते हुए ये खद्योत भी अपनी अनजान में तुम्हें कुछ संदेश दे रही हैं। एक विचित्र सा संकेत प्राप्त हो रहा है इनसे, अवश्य सुन लो, क्योंकि तुम जहाँ हो वहाँ के काल का स्वरूप, जिस काल में निरंतर सावधान रहने में ही लाभ है, तुम जान लोगे। देखो, इस सांध्य तिमर में संपूर्ण ब्रज आच्छादित है। चंद्र एवं शुक्र आदि तारक मंडल का प्रकाश सर्था लुप्त हो चुका है। हाँ, अगणित खद्योत अवश्य उड़ रहे हैं
और उनके पुच्छ देश का प्रकाश भी देख रहा है। अब कलयुग के समय क्या होता है जानते हो? अच्छा सुनो, पाप का तिमर अत्यंत घन हो जाता है। वैदिक संप्रदाय के दर्शन तो होने से रहे, उनके स्थान पर अगणित पाखंड मतों का प्रचार चलता रहता है। अब तुम ही सोचो, जगनों के प्रकाश में कहीं ब्रजरानी के अंतःपुर में विराजित ब्रजेंद्र कुलचंद्र का दर्शन पा सकोगे? दर्शन तो दूर, नंद भवन किस ओर है ये अनुसंधान भी लग सकेगा क्या? इस प्रकार तुम्हारे मानस जीवन का एकमात्र उद्देश्य पाखंड मतों से सिद्ध हो सकेगा। उसे छोड़ो, लोक के व्यवहार का निर्वाह भी कर सकोगे क्या? अतः ऐसी भूल मत कर बैठना कि खद्योत प्रकाश को ही चंद्र का प्रकाश मान लो, जिनसे प्रकाश लेकर के केवल चंद्र ही नहीं समस्त ज्योतिषिक मंडल प्रकाशित है। वे तो ब्रजेंद्र गहनी के समीप उनके पर्यंक पर विराजित है और उनके श्री अंगों की नीली ज्योति से अभी इस समय भी ब्रजेश का आवास का कनकन उद्भासित है। अब यदि तुम्हें पथ नहीं दिख रहा है तो चिंतित मत हो, तुम जहाँ जैसे अवस्थित हो वहीं से वैसे ही भाव में अर्थ उन खद्योतों के आलोक को लक्ष्य करके नहीं अपितु ब्रजेंद्र कुलचंद्र के उद्देश्य से समर्पित करो। फिर देखोगे घन तिमर का वह आवरण फट जाएगा और पूर्व ज्योत्सना का विस्तार हो जाएगा। खद्योत प्रकाश को आत्मसात कर लेगी वह ज्योत्सना और नंद भवन के पथ के क्या स्वयं ब्रजपुर के चंद्रमा के ही दर्शन तुम्हें वहीं से हो जाएंगे। सांझ समय पट विजना चमके, खन करी छपे, नख तगन दमके, ज्यों कली विषे पाप पाखंड, नहिन निगम के धर्म प्रचंड। अब पुनः प्रातः हो चुका है, पावस के श्रृंगार से सजे हुए ब्रजपुर की शोभा देखो। इन मेंढकों की टर टर भी निराली ही है। मेघों का मंदमना नाद सुन करके उल्लास से पूर्ण हो उठे हैं ये सब। ऐसा लगता है मानो ये भेक समूह गुरुकुल के ब्राह्मण बालक हों। अब तक इनके अध्यापक अपने नित्य कर्म अनुष्ठान में निरत थे और जब गुरुदेव शांत मौन हो तो शिष्य मंडली भी शांत होकर ही आचार्य के आह्वान की प्रतीक्षा करेगी। किंतु आचार्य के नित्य कर्म आचरण का अवसान हुआ। गंभीर स्वर में उनके द्वारा आज्ञा हुई अपने अपने पाठ कंठस्थ करने की। फिर तो एक साथ छात्रावास गूंज उठेगा ही। मेघरूप आचार्य भी अब तक जैसे किसी नित्य कर्म अनुष्ठान में संलग्न थे, उनकी समाप्ति हुई है और गंभीर नाद से आदेश हुआ है भेक रूप शिष्य समुदाय को अपने अपने पाठ के लिए। इसलिए इन अद्भुत ब्राह्मण बटकों का अविराम शास्त्र पाठ चल रहा है। टर टर का शब्द थोड़े ही आई। घन गरजनी सुनी मुदित जो भेक, बोले धरनी अनेक अनेक, ज्यों गुरु आज्ञा सुनी चटसार, चिता पड़ी उठत एक ही बार। उमड़ी उमड़ी मंडी मेंढु कंगन, 10 दिशी बोलत भरी, जिमि ऋषि शिष्य ब्रह्म द्वेता, जुरी वेद ध्यानी उच्चरी। किसी अचिंत्य सौभाग्य से ही वृंदा कानन में भेक बन के टर करने का नील सुंदर की लीला में उपकरण बनने का अवसर प्राप्त होता है। ये तो दूर ब्रजपुर के रजकन में मिल जाने का भी सौभाग्य कहाँ है। पदम योनि तरसते ही रह गई। अब तक कहाँ पूर्ण हुई उनकी ये अभिलाषा। माधव मोही करो वनंदवर वृंदावन रेणु, माधव मोही करो वृंदावन रेणु, जिनी चरणनी डोलत नंद नंदन, दिन प्रति बन बन चारत धेनु। वृंदा कानन की ये स्तोत्र शुष्क प्राय हो चुके थे। ग्रीष्म के आतप का तो मिस था। वास्तव में नील सुंदर इस दिशा में कुछ दिनों में
गोचारण करने नहीं पधारे, उन्होंने इनमें अवगाहन नहीं किया, उनके चरण सरों का स्पर्श इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इनकी लहरियाँ शांत हो गई थी। अपनी सीमा में ये क्रमशः संचित होते जा रहे थे। श्री कृष्णचंद्र के आदर्शन की ज्वाला इनके हृदय के रस को जला रही थी। अन्यथा वृंदावन में ग्रीष्म भी आता है सबका सुखवर्धन करने, प्रपातों के कलकल उदानाद का, स्तोत्रों की झज्झर झंकृति का विराम यहाँ कदापि नहीं होता। दूसरा ही नील सुंदर का वंशी राव इन्हें उनका आगमन सूचित कर देता है और ग्रीष्म के मध्याह्न में भी हंस हंसकर अपने प्राणों के देवता का स्वागत करने के लिए मनोरम साज से सज्जित हो उठते हैं। किंतु जब प्राणायाम ब्रजेंद्र नंदन आए नहीं, आज नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं पधारे, तीसरे दिन भी उनकी वंशी ध्वनि कानन के इस अंश में प्रतिनादित नहीं हुई, तब फिर स्तोत्र किस उद्देश्य से प्रसारित हो। उनके हृदय की उर्मियां किसके चरण प्रांत में निछावर हो, वे तो क्रमशः क्षीण होंगे ही। हाँ, अब जब एक और पावस की छटाएं अंबु राशि दान करने आई हैं, कर रही हैं, और इधर नील सुंदर उल्लास से भर करके वर्षा की संपूर्ण शोभा निहारने की इच्छा से वन के मानो प्रत्येक भाग में ही भ्रमण कर रहे हों, तब फिर इन स्तोत्रों में अपरिसीम उल्लास का संचार क्यों ना हो। अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर ये भी ब्रजपुर की वीथियों की ओर क्यों नहीं दौड़ चलें। पथ अपथ का विचार तो अभी तक है। जब तक ब्रजेंद्र नंदन दृष्टि पथ में नहीं आते, उनका वेणुनाद कर्णपुटों में प्रविष्ट नहीं होता, जब उनके श्री अंगों की श्यामल कांति नेत्रों में पूरित हो जाती है, वेणु की लहरी श्रवण पथ से हृदय की सिक्त करने लगती है, फिर विचार के लिए अवकाश नहीं रहता। इसलिए अतिशय वेग से ये भागे जा रहे हैं। कहाँ किस ओर जा रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं, इसका भी भान इन्हें नहीं रह रहा है। अवश्य ही अपनी जान में तो ये नील सुंदर के चरण सरों में ही प्रसारित हो रहे हैं, किंतु प्रपंच के जीवों, तुम्हारे लिए तो ये कुछ और ही संदेश दे रहे हैं। उसे हृदय में धारण करके कदाचित ऊपर उठ सको तो अवश्य उठ जाना। ब्रजेश तने की ओर बह चलना। देखो तुम्हारे यहाँ इस प्रपंच में क्या होता है। ग्रीष्म के समय शूद्र स्तोत्र तपस्विनी स्तोत्र सभी क्षीण हो जाते हैं। वह वेग, वह चंचलता उनमें नहीं होती, किंतु जब पावस की अजस्त्र धाराएं उनके हृदय तल को परिपूर्ण कर देती हैं, तब वे सहसा उच्छृंखल हो उठते हैं। पथ की मर्यादा को तोड़ करके वे विपथगामी हो उठते हैं, ठीक उसकी भांति जिन्होंने देह को ही अपना स्वरूप मान रखा है। मन के संकेत पर ही जो सतत नाचते रहते हैं, इंद्रियां जिन्हें बरबस विषयों की ओर भगाए लिए चलती हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली बुद्धि जिनकी सोई रहती है, स्पष्ट देख सकते हो। तनिक भी ध्यान देते ही उन देह इंद्रियों के अधीन रहने वाले प्राणियों की अवस्था सामने आ जाएगी। देखो, जब तक उनके शरीर में शारीरिक शक्ति का देहिक ओज का अभाव रहेगा, यौवन के मद से वे परिव्याप्त नहीं रहेंगे, धन संपत्ति के लाले पड़े रहेंगे। इनके मद से उनकी आंखें चौंधी हुई ना ही रहेंगी, तब तक उनका जीवन नियंत्रित रहता है। मर्यादा का उल्लंघन वे नहीं करते, किंतु कहीं देव का विधान परिवर्तित हुआ, शीर में बल वीर्य का संचार हो गया, अनर्गल वंश संपत्ति की प्राप्ति हो गई, फिर तो क्या कहना है। वे ना जाने कहाँ से कहाँ बह जाते हैं, मर्यादा टूट जाती हैं, सुमार्ग लुट जाता है और निर्बाध स्वच्छंद कुमार्ग पर अग्रसर होते हैं। अपने आप भी नष्ट होते हैं
और ना जाने कितनों के नाश का हेतु बनते हैं। वर्षाकालीन शुद्र नदियों की भी यही दशा है। ग्रीष्म के आतप में जल के अभाव से मर्यादा में रहती हैं। जल मद का प्रवाह उनमें नहीं होता, पर पावस का संयोग होते ही उमड़ चलती हैं। विपथ गामनी हो करके कितनों को ध्वंस कर देती हैं। नील सुंदर के विहार स्थल के स्तोत्र उमड़ कर भी किसी को ध्वंस नहीं करते। अपथ से चलकर भी अत्यंत वेग से बहकर भी वे प्रक्षालित करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन के चरण नख चंद्र को ही, किंतु अपने पुनीत प्रवाह के अंतराल से जगत के दे अभिमानी जीवों के लिए कितना सुंदर पाठ दे रहे हैं। पाछे सुखी हुती जे सरिता, उत्पथ चली बहुत जल भरिता। जितेंद्रिय नर ज्यों इतराई, तेगे धन संपत्ति पाए। एक और हरित तृणों का अंबार लगा है, हरितमान लय लय कर रही है। कहीं यूथ की यूथ वीर बहुटियों का साम्राज्य है, उनसे अभिनव लालिमा छाई हुई है। फिर कहीं बरसती छत्ते संख्य वितान से बन करके अग्नित विश्राम कारों के समान उज्जवल आभा का दान कर रहे हैं। इस प्रकार हरित अरुण एवं समुज्जल ज्योति से विभूषित धरनी की छटा निराली बन गई है, मानो धरा के वक्षस्थल पर किसी सम्राट के सेना फैली हुई हो। उनके शीत लोहित आदि वर्णों के अगणित पटग्रह शोभित हो रहे हों। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। विश्वपति ब्रजेंद्र नंदन के स्वागत के लिए ही तो ये साज सज्जा प्रस्तुत हुई है। उनकी अनंत श्री का प्रकाश ही तो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। बुड्ढी लुड्डी जो हरित भई धरनी, उच्छिलिंघ्र छवि फवि हिय हरनी। जन को भूपति उतरियो आई, छत्र तनाई बिछोन बछाई। तरण अंकर संकलित भूमि तल, ललित कलित हरियाही। जिमि सुकृतिन के पुण्य पुराकृत, दिन प्रतिदिन अधिकाई। हरित भूमि पर इंद्रवधो छवि, छत्रक दंड विराजे। छीमी नरना राजसी राजती, सुंदर सुषमा साजी। उधर देखो गोकृष्णों का मन कितने उल्लास से भरा है। उनके खेतों में नवधान्य के संपदा जो लहला रही है, तथा उस और कंस निर्वती के उन राक्षस सामंतों में इसे देख करके कैसी ज्वाला फूट रही है। ब्रजपुर वासियों का जे अभ्युदय उनके प्राणों को कैसे कुरीद रहा है। क्या करें बेचारे, देव की गति से वे परिचित जो नहीं, वे नहीं जानते। किसी अचिंत्य सौभाग्यवश स्वयं ब्रजेंद्र नंदन उन गोपों के स्वामी हैं। वे जहाँ विराजित रहेंगे वहाँ सरदा आनंद सिंधु उद्वेलित रहेगा, और उनका अधिपति है कंस। जहाँ उनकी छत्र छाया है वहाँ विषाद वेदना की भट्टी निरंतर सर्वत्र धक धक चलती ही रहेगी। निपजे क्षेत्र कागनी धान, तिन्ही निरखी हरखे जो किसान। धनी लोग उपताभी जाही, देवाधीन सुजानत नाई। इस पावस के समय ब्रजपुर के सभी जलज स्थलज जीव प्रसन्न हो रहे हैं। सबकी मूर्ति प्रफुल्ल हो गई है, अतिशय सुंदर रूप धारण किया है। सब ने कहने के लिए तो ये है कि इन्होंने वर्षाकालीन नव वारी का पान किया है, इसलिए इतने उल्लसित हो रहे हैं। संसार ताप दग्ध प्राणी जैसे श्री हरि के चरणों का सेवन कर उत्फुल्ल हो उठते हैं। उनका बाहर भीतर सब कुछ सुंदर बन जाता है। ऐसे ही ये जलचर, थलचर,
पावस का निमीन जल पी करके सुंदर बन गए हैं। पर सच तो ये है कि कब इनके अप्रतिम सौंदर्य का ह्रास हुआ था, जिन पर नील सुंदर की सलोनी दृष्टि पड़ती है, वे कब म्लान होते हैं। अवश्य ही जैसे श्री कृष्णचंद्र के नेत्र सरोजों की सुषमा प्रतिशन नव नवायमान रहती है, वैसे ही उनकी सुधा दृष्टि से सिक्त समस्त वस्तुओं का सुंदर रूप भी नित्य नूतन बनता रहता है। यह तारतम्य भले कोई कर ले, हाँ, ये इंगित इससे अवश्य प्राप्त हो रहा है। जगत के जलज स्थलज प्राणियों सुनो, मेरी भांति सुंदर बनना चाहो तो तुम भी इन नव जलधर श्यामचंद्र का सेवन करो। संसार को भीषण ज्वाला से निरंतर जलने के कारण तुम्हारा सौंदर्य नष्ट हो चुका है। तुम अत्यंत कुरूप बन गए हो। बस पान कर लो इन नील सुंदर के श्री अंगों के कण कण से झरते हुए पीयूष के एक कण को। फिर तुम्हारा रूप नित्य एवं अप्रसीम सुंदर बन जाएगा। देखो, नववारी के बिना वृक्ष आदि में सौंदर्य का विकास असंभव है। वैसे ही त्रिताप संतप्त जीव कदापि इन नवनीरत ब्रजेंद्र नंदन के संपर्क में आए हैं बिना शीतल होता ही नहीं, उसमें वास्तविक सुंदरता आती ही नहीं। जल के थल के बासी जिते, जल शोभा करी शोभित तिते। जैसे हरि सेवा करी कोई, रुचिर रूप अति राजत सोई। और भी देखो, जानते हो कलिंद नंदनी का प्रवाह किस ओर जा रहा है? क्यों इसमें इतनी ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही हैं? अच्छा सुनो, अंतर्दृष्टि से देखो। उद्वेलित प्रवाह पहले सुर सरी से संगमित हो जाता है, फिर दोनों की एक ही भूत धारा सागर का आलिंगन कर रही है। सागर इस परम पावन स्पर्श के तात हो रहा है। आनंद अतिरेक से उसके श्वास फूल रहे हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। उनमें उसने तपन तन्या के हृदय में संचित श्री कृष्ण चरण सरोवरों का पराराग जो पा लिया, नहीं नहीं, पावस के इस प्लावन में ब्रजपुर की धरा के राशि राशि राजकरण बटोर करके रवि नंदनी ले आई है। सागर को ये अप्रतिम निधि अपने आप प्राप्त हो गई है। वह निधि जिसके लिए पिता में त्रसते रहते हैं। स्वयं जमुना जब इन राजकणों को बटोरने लगती है, मर्यादा तोड़कर जब कानन की उस पगडंडियों को निम्र देश में अवस्थित पूर्ववीथियों को, जिन पर ब्रजपुरवासी अपना पग रखते हैं, धोने लगती हैं, उस समय उनका आनंद विवश हृदय का संपूर्ण रस उच्छलित होता है। यह रस ही तो इनकी विशाल उर्मियों के रूप में व्यक्त हो रहा है और फिर बड़े वेग से सागर को भेंट समर्पित करने के लिए वहन किए जा रही हैं। ब्रजपुरवासियों के, गोप शिष्यों के, ब्रज दंपति के, ब्रजांगाओं के चरण पद्यों का पराग कितना अचिंत्य सौभाग्य है इनका सागर का। इसलिए तो सागर भी उन्मत्त उठा है। अब यदि समझ सकते ब्रजराज की महिमा के हो तो तुम्हें भी भान होता ये आनंद कैसा होता है कि तो तुम्हारा मन तो कामना वासना से युक्त है, नेत्रों पर घना आवरण है, इनका कैसे हृदयंगम कर सकोगे इस अप्राकृत दिव्य अति दिव्य आनंद को। हाँ,
अपने अधिकार के अनुरूप इसकी ओर से एक संकेत प्राप्त कर लो, बड़ा लाभ होगा तुम्हारा। इस पाठ को सामने रख करके अग्रसर होना, फिर पथ भ्रांत नहीं होगी। देखो सागर स्थित है, फिर भी वर्षाकालीन नद नदियों का उद्दाम प्रवाह, पावस का झंझावत इसे विशुद्ध कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अविशुद्ध चित्त योग्य का विविध वासना बीज युक्त चित्त विषयों के संपर्क में आते ही चंचल हो उठता है। कदाचित वे सावधान होते विषयों का संबंध पर त्याग करके यथा योग्य साधन अनुष्ठान में संलग्न होते तो क्रमशः इन वासनाओं का विनाश हो जाता। नील सुंदर की चरण नख चंद्रिका से उनका अंतःस्थल उद्भासित हो उठता, किंतु इस ओर उनका ध्यान नहीं होता। माया के चाकचिक्य में वे साधन अनुष्ठान का पथ भूल जाते हैं, विषयों का संबंध होने लगता है। फिर तो आंतरिक सुप्त वासनाएं जाग उठेंगी ही, चित्त विशुद्ध होकर ही रहेगा। इनके कितने उदाहरण तुम्हारे सामने ही होंगे। पर हमारा जीवन का आरंभ कितना त्याग में था। एक दिन हिमाचल की शांत कंदरा में निवास था। उस अकिंचन जीवन में कामनाएं स्वप्न में भी नहीं स्पर्श करती थी। उत्कट वैराग्य की आग में मानव संसार स्वाहा हो चुका था, किंतु भक्त दर्शन करने आए। उनकी एकांत प्रार्थना से उनके गृह कुटीर को पवित्र करने की शुद्ध भावना जाग उठी और फिर शैलेंद्र की शरण त्याग करके भक्त के उद्यान में एक शांत कुटिया में निवास हुआ। अब भक्तों की ओर भीड़ बढ़ी। प्रत्येक भक्त का मनोरथ पूर्ण करना भगवत सेवा प्रतीत होने लगी। उनकी मनोहार स्वीकार करना कर्तव्य बोध होने लगा। भूषण टूटा, कंथा छूटा, कंद मूल वन फल का आहार छूटा और उसके स्थान पर आई मनोरम सुकोमल शैया। सोम निर्मित त्रिय एवं अधोवस्त्र, विविध चरवे चोष्य ले पेय का सुखद भोग। वहाँ तो अंगों में शीतजन्य चिन्ह अंकित हो गए हैं। धूली दूषित रहते थे वे, और अब कहाँ संपूर्ण अव्यय सुकिंचिन हो गए। ग्रीवा में भक्तों के द्वारा अर्पित पुष्पहार से शोभित हो उठा। ऐसी स्थिति में पावस के समुद्र की जो दशा होती है वही चित्त की हो जाती है। अतः सावधान रहना। भला नील सुंदर के श्री अंगों में जब तक तुम्हारा चित्त मिल ना जाए, ब्रजेंद्र नंदन के अतिरिक्त कुछ भी सुहूर्ती हो रही हो, तब तक विषय संबंध से दूर दूर रहना। चित्त में अविराम अंकित करते रहना उस इंद्रनील द्योति छवि को ही। उस नीलिमा के अतिरिक्त बाहर का कुछ भी स्वीकार नहीं करना। कालिंद नंदनी सुरसरी एवं सागर के संगम की ओट में व्यक्त हुआ ये पाठ शिक्षा क्षण भर के लिए भी भूल नहीं जाना। सरित संग करी शोभित जो सिंधु, उमगी और भी होय गयो अंधो। यो अपक्व योगी चित्त धाई, विषन पाई भ्रष्ट होई जाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। श्री कृष्ण लीला का चिंतन यहीं समाप्त हुआ। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल जी की जय।